हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, 5वीं क्लास के बच्चों का ना एक मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, जिसे मेधावी का एग्ज़ाम कहते हैं। तो ये ना 2022-23 का यानी कि लास्ट ईयर का जो है क्वेश्चन पेपर है। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। देखो, ये कंपटीशन एग्ज़ाम होता है, इसमें ना ये बता रखा है कि जो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर है ना, मतलब आपके आसपास जो चीज़ें होती रहती हैं, तो वो क्वेश्चन 10 आएंगे और 20 मार्क्स का रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो जैसे आपसे जनरल अवेयरनेस में ये पूछ सकते हैं कि टमाटर जो है वो क्या होता है, अम्ल होता है, क्षारक होता है, मतलब खट्टा होता है, कड़वा होता है। तो जैसे आप बता दोगे कि भाई वो जो टमाटर है वो खट्टा होता है, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जो लकड़ी से बनने वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो निम्न में से कौन सी हैं। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक पे बताना पड़ेगा। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे पूछ सकते हैं दूध देने वाले बच्चे कौन से, मतलब जो 5वीं या 6ठी का जो लेवल है थोड़ा वो भी जनरल अवेयरनेस में दे दिया जाता है। करंट अफेयर में क्या होता है, जो इस समय जैसे क्रिकेट मैच हो रहा होगा, तो जैसे या पिछले 2-3 महीने में होगा, तो वर्ल्ड कप किसने जीता, या जो ये कोई सीरीज है वो किसने जीती, या पद्म भूषण भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला। तो जो भी न्यूज़ में जो चीज़ें आती रहती है ना, तो वो करंट अफेयर में कवर की जाती है। जनरल अवेयरनेस में मतलब आम जो नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए वो सब आपसे पूछ सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं, इसके आर पार देखा जा सकता है ऐसे। तो रीजनिंग एबिलिटी में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ आपको लॉजिक ढूंढ के उसे पूरा करना होता है, ठीक है। तो हम उसे पूरा तरह मैथ्स का नहीं कह सकते, क्योंकि मैथ्स तो पूरी क्वान्टिटी में आ जाएगी। रीजनिंग में मतलब आपको सोचना, जैसे एक एरो ऐसे बना है, फिर एक एरो ऐसे बना है, ठीक है, और उसके एरो ऐसे बना, तो अगला चौथा कैसे होगा। तो आपको इस तरीके से रीजनिंग लगानी है। जैसे यहाँ पर 1 लिखा है, फिर 3 लिखा है, उसके बाद अगला 5 है, तो अगला क्या आएगा। जैसे 1 नंबर छोड़ के है तो अगला 7 आएगा। इस तरीके से रीजनिंग में होता है। क्वान्टिटेटिव में मैथ्स का आता है, इसमें काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। फिर आपका हिंदी का है या उर्दू, जो आपने दोनों में से एक चूज़ करनी है। फिर इंग्लिश का पेपर है। ये जितने भी ना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। जैसे आप 5 क्वेश्चन तो 10 मार्क्स। और फिर आपकी किताब में से ईवीएस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश जो आपने पढ़ी है किताब, तो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। तो इस तरीके से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो 120 मार्क्स के होंगे। और आपके कितने मार्क्स आएंगे फिर इसी में फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके देखो, चेकर 1 पहले चेक करेंगे, फिर चेकर 2 करेंगे, फिर उसके बाद जो, क्योंकि अगर बच्चा जैसे बहुत अच्छे नंबर लाता है तो 3 बार पेपर चेक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं प्रश्नों के उत्तर देने से पहले उन्हें ध्यान से पढ़ें, आपको ध्यान में रखना है। और इंग्लिश और हिंदी आप किसी में भी कर सकते हैं, अगर कोई गलती पाई जाएगी तो फिर आपको इसको झेलना पड़ेगा। तो आप सोच समझ के अच्छे से करना, और जो आंसर है उस पर सही से टिक का निशान लगाइएगा। और 31 से 35 हिंदी और उर्दू दोनों में से केवल एक लैंग्वेज में करना है। नीले या काले बॉल पेन का इस्तेमाल करना है आपको इस पुस्तिका में किसी भी शीट को फाड़ने या हटाना नहीं है। और जब आपका टाइम जैसे पूरे हो जाएगा एग्ज़ाम का, फिर आपको सबमिट करके चले जाना है, क्योंकि इसी में आपके आंसर चेक होंगे, ठीक है। और इस पुस्तिका के अंत में आप रफ काम भी कर सकते हैं। ये देखो, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन आ गए। जैसे ईमेल की फुल फॉर्म पूछ सकता है, एटीएम की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ करें। ये केवल क्वेश्चन पेपर इसलिए लाए क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड थी। अब देखो, पेपर ना हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर बोले ईमेल या एटीएम की फुल फॉर्म बताइए दोनों की। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं और एटीएम को बोलते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इस पर आप टिक कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 1-2 और पढ़ देता हूँ ताकि आपको और आइडिया हो सके। ये कह रहा है विच मॉन्यूमेंट इज डिपिक्टेड ऑन ₹500 नोट। 500 रुपये के नोट पर कौन सी फ़ोटो लगी होती है। तो आपको पता ही होगा 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना होता है। इस तरीके से एक क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस के। ये आपको पता लगाना है कि कौन सा डांस है। इस तरीके मतलब जो जो इसमें क्वेश्चन है ना, इसके आसपास के सारे क्वेश्चन कर डालो, अगर आप सच में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पैरा ओलंपिक विनर का नाम पूछे जा रहे हैं, कौन है ये।
ये कौन से आसन का नाम है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप आराम से इसे देख लो। फिर मैथ्स के देखो, मैथ्स के अच्छा अभी न्यूमेरिक एप्टीट्यूड है ये। तो आप देखो कि 8 जने बैठे, 5 जने बैठे कि कौन किसके लेफ्ट में होगा, कौन किसके राइट में होगा। इस तरीके के क्वेश्चन है ये। इसमें आपको ओड में नॉट पता लगाना है कि इन चारों में से कौन सा अलग है, चारों में से कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल अलग है। देखो बड़ा वाला भी सर्कल है, अंदर भी सर्कल है, बाहर भी ट्रायंगल है, अंदर भी ट्रायंगल है। सुन रहे मेरी बात। और उसके बाद यहाँ पर देखो बाहर भी रेक्टेंगल अंदर भी रेक्टेंगल है, और 1 2 3 4 5 देखो 1 2 3 4 5 है, अंदर 1 2 3 4 5 ही है। आप और चेक करो और देखो यहाँ पर, यहाँ सब में एक एक कलर हुआ है, इसमें 2 कलर है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। आप हिंदी इंग्लिश दोनों से पढ़ के आराम से इसके आंसर दो, प्रैक्टिस कर लो। जो भी आपके आसपास है जो आपको पढ़ाते तो उनको भी दिखा सकते हो पेपर और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है डियर। अब जैसे इसमें ट्रायंगल पूछे कितने हैं, ऐसा क्वेश्चन आते ही आता है। तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद देखो ये 7 हो गया, फिर ये 8 हो गया, फिर ये 9 हो गया, फिर पूरा भाग 10 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें पता लगाना पड़ेगा। जैसे हमने ये बताया तो ऐसे ही यहाँ पे आगे और देखना पड़ेगा। ये देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके से 11 12 13 14 15 कितने हैं तो वो आपको पता लगाने पड़ेंगे। बाकी आप आराम से क्वेश्चन देख सकते हैं। जिन बच्चों ने सॉल्यूशन किया वो कमेंट कर सकते हैं और आपस में बच्चे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो ये ना उर्दू में है, तो हिंदी आपको हिंदी करनी है या उर्दू करनी है, दोनों में से एक ऑप्शन है आपके पास। फिर इंग्लिश तो सभी को कंपलसरी, तो इंग्लिश ही आएगी, इसमें हिंदी नहीं लिखी होगी। ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर देने होंगे। फिर आप आपकी ये बुक में से हैं, जो अपने चैप्टर्स पढ़े हुए ना उनमें से हैं। इतना था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट।